बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम 2 का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आज हम देखेंगे जब हमारे पास क्लास बाउंड्री नहीं होती, मीन यहाँ पे हमारे पास क्लास लिमिट्स दी हुई हैं 35 टू 39.9। अगली क्लास स्टार्ट हो रही है 40 टू 44.9। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या इसकी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट दोनों आपस में सेम है। तो ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो 0.1 का है। जब आप 40 माइनस 39.9 करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.1। इसी तरह से ये हमारे पास इसके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है और क्लास बाउंड्री हमने खुद बनानी है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। हम क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लास लिमिट दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे इस तरह से कि आपने 40 माइनस 39.9 जब करोगे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.05। जब आप 35 में से 0.05 को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 34.95। इसी तरह जब आप इसमें 0.05 को ऐड करोगे 39.9 में तो आपके पास वैल्यू आएगी 39.95। हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो हमारे पास वैल्यू आती है मीन हम जब डिफरेंस लेते हैं 0.1 का डिफरेंस था, इसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 0.05। अब आपने 0.05 को लोअर क्लास में से माइनस करना होता है और अपर क्लास में आपने उसको ऐड करना होता है। ये हमारे पास लोअर क्लास है और ये हमारे पास अपर क्लास है, तो इस तरह क्लास बाउंड्री बन जाती है। अब नेक्स्ट जब हम 40 में से 0.05 को माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 39.95। आप देख सकते हैं 39.95 और यहाँ भी 39.95, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन गई। इस तरह से आपने ये सारी क्लास बाउंड्री बना लेनी है। जैसे हम करें कि 45 में से जब हम 0.05 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 44.95 और इसी तरह से जब आप 49.9 में 0.05 को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 49.95। इस तरह ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब आप जैसे दूसरी क्लास में देख सकते हो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, मीन डाटा में 40 से 44.9 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं आई। अब हम आते हैं ज़रा हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम में जो बार बनते हैं वो एडजेसेंट बार्स होते हैं, मीन आपस में जुड़े हुए बार होते हैं। अब आपने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेनी है। आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई, 14 तक गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे कि हमने 4 का मल्टीपल से ले लेना है। यहाँ पे 4, 8, 12 एंड 16। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री लेनी है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को नहीं लेना, यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्री को लेना है जो आपने खुद बनाई है 34.95 टू 39.95। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है। इसी तरह हम यहाँ पे क्लास बाउंड्री को ले लेंगे। अब जैसे पहली क्लास है 34.95 टू 39.95, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी कहाँ तक गई, 1 तक। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल 1 के सामने एक बार बना देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए ये बार नहीं जुड़ा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 44.95 टू 49.95। जैसे हमने इस चीज़ को नहीं लिया क्योंकि इधर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इसी तरह हम अगला बार बना देंगे। अगले बार में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गई है वो भी 1 है, ठीक है। 1 के सामने बिल्कुल एक और बार बनेगा। अब हम जब अगली क्लास लेंगे, यानी कि ये हमारे पास क्लास आ गई, ये पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में हमारे पास जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो 2 दी हुई है। तो आपने बिल्कुल 1 से थोड़ा सा ऊपर 2 तक ये बार बना देना है। नेक्स्ट हम देखें 5वीं क्लास को, तो 5वीं क्लास में जो हमारे पास क्लास फ्रीक्वेंसी है वो है 4, यानी आपने इस चीज़ को लेना है, 4। अब हम क्या करेंगे, 4 के सामने बिल्कुल एक बार साथ जोड़ के बना देंगे, बिल्कुल 4 के सामने। ये यहाँ पे हमने इस बार को जोड़ के बना दिया। अब आप नेक्स्ट वैल्यू देखो, जैसे हमारे पास ये वैल्यू है 59.95 टू 64.95। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 5, बिल्कुल 4 से थोड़ा सा ऊपर 5 तक आप एक बार जोड़ के बना दोगे। अब नेक्स्ट आप देखो तो नेक्स्ट क्लास फ्रीक्वेंसी है 3। आपने क्या करना है, 3 तक इस बार को बना देना है, यानी बिल्कुल 4 से थोड़ा सा नीचे। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 14 है, यानी मैक्सिमम वैल्यू है
14, तो हमने 16 तक यहाँ पे वैल्यूज़ लेनी थी। 16 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे 14 तक हम ये बार जोड़कर बना देंगे। नेक्स्ट वैल्यू देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 7 है। 7 में इसी तरह से हम एक बार जोड़ के बना देंगे 8 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे, यानी कि इस जगह। अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास 9 है फ्रीक्वेंसी। इसी तरह आपने 9 तक ये बार बना देना है, यानी ये बार आपने 9 तक बना देना है। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास 1 है और फिर 3 है, यानी 1। अब ये 1 और ये 1 आपस में बराबर होने चाहिए। एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बार जो है इनकी मोटाई एक जितनी और ये बार आपस में जुड़े हुए हों। हाँ, हमने यहाँ पे इस बार को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्लास में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी। इस तरह हमारे पास ये आ गई हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम में हमने ये देखा कि जब क्लास लिमिट हो हमारे पास, यानी क्लास बाउंड्री ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका पिछली वीडियोस में भी बताया गया है। जैसे हम 40 में से जब 39.9 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 0.1। 0.1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.05। 0.05 को आपने पहली क्लास में से माइनस करना है और अगली क्लास में आपने इसको ऐड करना है। इस तरह हमारे पास ये क्लास बाउंड्री बन जाएगी।